तो दोस्तों, हमने जो पहला वीडियो बनाया था, वो कुछ इस प्रकार था। मतलब मैंने सारी चीज़ समझाई थी, पहले वाले कमेंट में दे दूँगा, इस पे बात नहीं करेंगे आज हम। तो पहले वाले कमेंट में दे दूँगा मैं पहला वाला वीडियो, तो ज़रूर से देख लीजिएगा। बाकी एक प्लेलिस्ट भी है, उसके बारे में मैंने कल वाले वीडियो में बताया था इंट्रोडक्शन वीडियो में, तो वो भी मैं आपको दे दूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली अकाउंट्स में हम देख रहे हैं आज इंट्रोडक्शन और मीनिंग भी देखेंगे थोड़ी-सी अकाउंट्स की। तो जो भी क्लास 11th में या बीकॉम में स्टूडेंट है, वो मेरे को अपना दोस्त समझे और दोस्त समझ के मतलब ये समझो कि मैं थोड़ा सा ज़्यादा जानता हूँ और आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, है ना? तो अपन एकदम उस तरीके से देखेंगे कि अपन को कुछ आता नहीं है और अपन समझने की कोशिश कर रहे हैं, है ना? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बीकॉम और कॉमर्स से फील्ड से जो भी संबंध रखता है वो ये वीडियो देख सकता है, ठीक है? मनी प्लेज अ विटल रोल। इंट्रोडक्शन आप बहुत ध्यान से सुनना, इंट्रोडक्शन और मीनिंग दोनों समझा रहा हूँ, तो ईयरफोन लगा के ध्यान से सुनना, है ना? एक एक चीज़ को, सारी चीज़ समझाऊंगा एकदम आराम 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 से। मनी प्लेज अ विटल रोल। अब आपको समझ में आ जाएगा मैं किस तरीके से पढ़ाता हूँ और बहुत आराम आराम से कैसे क्लियर करता हूँ। मनी मनी मतलब पैसा, समझते हो ना? हाँ। तो अ विटल रोल, विटल रोल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट रोल, है ना? महत्वपूर्ण रोल। तो और हिंदी इंग्लिश दोनों स्टूडेंट देख सकते हैं। और ये जब मैं लिखता हूँ ना इतनी चीज़ें, तो इसको देख के कभी घबराना नहीं, है ना? आने वाले समय में जो भी क्लासेस होंगी ना, तो उनको देख के घबराना नहीं कि इतना लिखा हुआ है। मैं धीरे धीरे समझाऊंगा तो पूरी पिक्चर क्लियर हो जाया करेगी। लिखता मैं इसलिए हूँ क्योंकि अपन बुक में देखते हैं ना, जब अपन क्लास 11th या 12th या बीकॉम में होते हैं, तो अपन देख के फिर सोचते हैं यार ये कैसे होगा। तो मैं आज उसी तरीके से, मतलब उसी पैटर्न पे ला रहा हूँ, पर इस बार आपको एक एजुकेटर मिल रहा है जो आपको समझा रहा है लिखी हुई चीज़ों को, है ना? तो थोड़ा सा मैं उस तरीके से बनाना चाह रहा हूँ। तो थोड़ा सा मेरे को भी समझो और मेरी जो समझा रहा हूँ उसको भी समझो, ठीक है? चलिए। तो मनी प्ले अ विटल रोल इन ऑल एक्टिविटीज़। इन ऑल एक्टिविटीज़ का मतलब क्या होता है, सब समझाता हूँ, ठीक है? मनी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सारी एक्टिविटीज़ में, पहला चीज़ ये क्लियर हो गई। दूसरी चीज़, कमर्शियल में और नॉन कमर्शियल में। कमर्शियल क्या होता है? कमर्शियल मतलब मान के चलो मेरी एक दुकान है, वहाँ पर मैं चीज़ें बेचता हूँ, आप लोग खरीदते हैं, तो वो कमर्शियल हो गया, है ना? नॉन कमर्शियल का मतलब क्या हो गया? नॉन कमर्शियल जैसे मंदिर हो गए, सरकारी स्कूल हो गए, है ना? और आप कुछ क्लब ले लो, कुछ एकेडमीज ले लो, है ना? हमारे टेम्पल हो गए, हॉस्पिटल हो गए, है ना? तो ये नॉन कमर्शियल में आते हैं। पर क्या ये सब बिना विदाउट पैसे के चल पाते हैं क्या? नहीं, है ना? इनमें भी पैसे की ज़रूरत पड़ती है ना। बहुत सारे मंदिर में हम भी एंट्री फीस देते हैं ना जाने के लिए। मतलब कोई भी टेम्पल हो, उधर हम एंट्री फीस कहीं ना कहीं तो लगती है। वो भी जो संस्था है उसमें भी यार पैसा लगता है, बनाने में उसको पैसा लगता है ना? जैसे हॉस्पिटल को बनाने में, सरकारी स्कूल बनाने में, टीचर की सैलरी देने में, सब में पैसा लगता है ना? प्रसाद हम देते हैं पूरी दुनिया को, तो वो भी तो पैसे से चलती है। तो मतलब वहाँ पे भी पैसे की ज़रूरत है। मतलब कमर्शियल में भी, मतलब कोई यदि आप बिजनेस कर रहे हो या फिर वो पैसे से रिलेटेड कोई चीज़ नहीं है, तो वहाँ पर भी पैसे की ज़रूरत तो पड़ती ही पड़ती है। ये लाइन से हमको समझ में आ गया। तो एक जने के लिए ऑफ एन इंडिविजुअल, इंडिविजुअल मतलब एक जना, और ऑर्गेनाइजेशन। तो मतलब जो हमने ढाई लाइन में, मतलब 2 लाइन में जो हमने पढ़ा, उससे हमको क्या समझ में आया, है ना? आप देख भी सकते हो, ठीक है? हम्म। तो उससे हमको क्या समझ में आया? हमको उससे ये समझ में आता है कि पैसा ज़रूरी है हर एक्टिविटी में, फिर वो चाहे कमर्शियल हो, है ना? और या फिर वो चाहे नॉन कमर्शियल हो। वो एक जने की बात कर रहा हो या पूरे संस्था की बात कर रहा हो, पूरे ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हो, बहुत सारे लोगों की बात कर रहा हो, पैसा ज़रूरी है, ठीक है? कोई भी काम करने में, ठीक है, ठीक है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। कोई भी एक्टिविटी करने में पैसा ज़रूरी है, ये समझ में आ गया। अब जब भी पैसे की बात होगी, तो उसके साथ साथ रिकॉर्डिंग की बात होगी, उसको लिखने की बात ज़रूर होगी, ठीक है? तो देखिए अगला लाइन क्या लिखी हुई है कि रिकॉर्डिंग इज इसेंशियल। हमेशा याद रखना दोस्तों, मान के चलो आपके पास 500 रुपये हैं, ठीक है? आपने पहले पानी पूरी पी ली, ठीक है? फिर आपने एक पिज़्ज़ा खा लिया, फिर आपने एक कोल्ड ड्रिंक पी ली, फिर आपने एक चिप्स ले लिया, फिर आपने घर का कोई आप दूध ले आए, सामान ले आए, है ना? फिर बिजली वाला आया, या फिर वो सॉरी डिस्क वाला आया, तो आपने पैसा दे दिया उसको, ठीक है? तो अब आपको पता नहीं यार, आपको पता, आपको आपके पास 500 रुपये थे, अब यार 200 रुपये चले गए। अब बड़े बड़े ट्रांजेक्शन्स तो हमको याद रहते हैं, हाँ यार वहाँ पे मैंने 1000 दिए थे, वहाँ पे मैंने 2000 दिए थे, ऐसे याद रहते हैं। पर छोटे छोटे ट्रांजेक्शन्स याद नहीं रहते ना, फिर हमको लगता है यार मेरा पैसा गिर गया, लगता है ना?
तो इसलिए पैसे की जब भी बात आती है, पैसे का इन्वॉल्वमेंट जहां जहां होता है वहां पर रिकॉर्डिंग कंपलसरी हो जाती है, एसेंशियल हो जाती है, मतलब जरूरी हो जाती है ना। तो रिकॉर्डिंग इज एसेंशियल फॉर ऑल सच एक्टिविटीज विच इन्वॉल्व मनी। जहां पर पैसा इन्वॉल्व होगा वहां पर रिकॉर्डिंग जरूरी है। रिकॉर्डिंग का मतलब समझते हो ना, मैंने खर्चा किया, एक रजिस्टर में आके लिख लिया, रिकॉर्डिंग है, सिंपल है ना, बहुत सिंपल चल रहा है ना। दिस रिकॉर्डिंग इन सिंपल वर्ड्स इज कॉल्ड अकाउंटिंग। इसी रिकॉर्डिंग को हम आसान भाषा में कहते हैं अकाउंटिंग। जबकि इनको लिखना चाहिए, आपको नहीं लगता इनको लिखना चाहिए, हम रिकॉर्डिंग को टफ भाषा में कहते हैं अकाउंटिंग। है ना, क्योंकि यार रिकॉर्डिंग तो आम जनता समझती है, पर क्या अकाउंटिंग समझती है क्या आम जनता? अकाउंटिंग तो हमको ये लगता है यार अकाउंटिंग का मतलब तो कुछ और होगा, रिकॉर्डिंग थोड़ी होगा। पर जबकि बिजनेस की लैंग्वेज में या मैं कहूँ कॉमर्स की लैंग्वेज में जो भी हम खर्चा करते हैं और जो भी फिर हम उस खर्चे को नंबर बाय नंबर लिखते हैं ये अपने रजिस्टर में, आपने अपने माता पिता को लिखते देखा होगा, जो भी आप लिखते हैं, आजकल लोग वहाँ डिजिटली भी लिखते हैं, कुछ लोग आपने देखा होगा टैली करते हैं तब वो ऑनलाइन लिखते हैं। तो इसी लिखने को ही रिकॉर्डिंग कहते हैं। और यहाँ से ये भी क्लियर हो जाता है कि अकाउंटिंग का जो मतलब है वो है रिकॉर्डिंग आसान भाषा में, है ना। रिकॉर्डिंग आसान भाषा में है, ठीक है। दिस रिकॉर्डिंग इन सिंपल वर्ड्स इज कॉल्ड अकाउंटिंग। मेरे को लगता है इसमें टफ वर्ड्स लिखना चाहिए था, रिकॉर्डिंग को हम कठिन शब्दों में कहते हैं अकाउंटिंग। चलिए कोई बात नहीं, पर आप याद रखिएगा दिस रिकॉर्डिंग इन सिंपल वर्ड्स इज कॉल्ड अकाउंटिंग। आगे बढ़ते हैं। अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। जैसे कि मैंने आपको बोला, एक बिजनेस, एक व्यवसाय आप कर रहे हैं तो उसमें पैसा इन्वॉल्व होगा, डेफिनेटली उसमें पूंजी इन्वॉल्व होगी जिसको कैपिटल कहते हैं। आने वाले समय में सारी चीज़ें बताऊंगा, तो अभी लोड मत लेना अपने दिमाग पर। तो अकाउंटिंग मतलब रिकॉर्डिंग, समझ गए ना। अब तो जब अभी भी अकाउंटिंग वर्ड आ जाए ना तो समझ जाना यार ये तो रिकॉर्डिंग होता है, फालतू बेवकूफ़ बनाया हुआ है हमको कॉमर्स में। ठीक है ठीक है, क्लियर क्लियर क्लियर, ओके। अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, मतलब बिजनेस की जो भाषा है, मतलब हम बिजनेस को कैसे समझ सकते हैं अकाउंटिंग से। बिजनेस की चीज़ों को कैसे समझ सकते हैं, ये देखिए मैं यदि आज साउथ में चला जाऊँ, कहीं केरला चला जाऊँ फॉर एग्जांपल, तो क्या वहाँ पर हिंदी समझी जाएगी? हाँ डेफिनेटली कुछ लोग समझते होंगे, पर सब लोग समझते होंगे क्या? नहीं, नहीं समझते होंगे ना, है ना। तो ऐसे ही यदि मुझे बिजनेस को जानना है तो मुझे अकाउंटिंग की लैंग्वेज आना चाहिए, मतलब मुझे रिकॉर्डिंग पढ़ना आना चाहिए, मतलब जो रजिस्टर पर लिखा हुआ है उसको पढ़ना आना चाहिए। अब इतना समझो, है ना, कि बिजनेस की लैंग्वेज क्या होती है? अकाउंटिंग। विच मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, विच इज द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब बातचीत करने का तरीका है ये। बातचीत करने का, कम्युनिकेशन का मतलब तो बातचीत ही होता है ना। तो बिजनेस से बात करने का तरीका क्या है? अकाउंटिंग। उसकी लैंग्वेज क्या है? बिजनेस की लैंग्वेज क्या है? अकाउंटिंग, है ना। ठीक है ठीक है ठीक है। ऑफ ऑल फाइनेंशियल एक्टिविटी, क्या कहना चाह रहा है मैं 2 लाइन में बता देता हूं आपको। आपने जो भी खर्चे करे उनको लिख लिया, उसी को हम अकाउंटिंग कहते हैं, और बिजनेस की लैंग्वेज अकाउंटिंग होती है। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं, कोई लोड तो नहीं? कोई भी डाउट हो तो एक बार कमेंट कॉलम में कमेंट करना, मैं क्लियर वहीं की वहीं कर दूंगा। क्लियर? और पढ़ते हैं थोड़ा सा, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करके, दोस्तों को शेयर करके, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आने वाले समय में अब हम डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग पढ़ेंगे और फिर धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। और मैं आपको एक प्लेलिस्ट दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, कमेंट कॉलम में, जो बेसिक्स टू हाई अकाउंट्स है, जिसमें हम ए से लेकर पूरा जेड तक पूरा अकाउंट्स देखने की कोशिश करेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। इन अदर वर्ड्स में कहूँ, पहले वाले कमेंट देख लेना, पिन कर दिया है। इन अदर वर्ड्स में कहूँ, अब अकाउंटिंग का मीनिंग हम देख रहे हैं। अकाउंटिंग में बी कॉल्ड, हम अकाउंटिंग को बोल सकते हैं कि एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल एक्टिविटी ऑफ अ बिजनेस और एंटरप्राइजेस। मैं आपको बता देता हूँ क्या है इसका मतलब। इसका मतलब ये है कि एक बिजनेस में, ठीक है, बिजनेस अलग होता है और एंटरप्राइज अलग होती है। तो अभी इतना समझ लो, एंटरप्राइज और बिजनेस दोनों एक ही हैं, व्यवसाय हैं, ठीक है, पर इन दोनों का मतलब, इन दोनों का सेंस अलग होता है। ये मैं बिजनेस वाली क्लास में आपको बताऊंगा, पर अभी इतना समझ लो कि अकाउंटिंग जो है, मान के चलो मेरा एक किराने का बिजनेस है, मैंने पीछे से खरीदा, पीछे से मतलब मैंने होलसेलर से खरीदा, ठीक है, और मेरे को रिटेल को बेचना है, तो होलसेलर से मैंने खरीदा, उसकी रिकॉर्डिंग कर ली मैंने 10,000 का माल खरीदा। अब मैं रिटेल को बेच रहा हूँ, मतलब कस्टमर को बेच रहा हूँ, आप लोगों को बेच रहा हूँ, तो उसकी भी रिकॉर्डिंग कर ली मैंने। इसी रिकॉर्डिंग को हम बोलते हैं अकाउंटिंग।
एक बार फिर से पढ़ें। अकाउंटिंग में बी कॉल्ड अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। सिस्टमेटिक रिकॉर्ड मतलब नंबर बाय नंबर। पहले मैंने पानी पूरी पी थी, है ना, फिर मैंने मैगी ली थी, फिर मैंने कोल्ड ड्रिंक पी थी, फिर मैंने दूध लेके आया था, फिर मैं, तो ये सिस्टमेटिक रिकॉर्ड हो गया। नंबर बाय नंबर हमने सारी रिकॉर्डिंग कर ली, कितना कितना खर्चा कर रहे थे। मतलब जैसे ही आप खर्चा करो वैसे ही लिखो, जैसे ही खर्चा करो वैसे ही लिखो, ऐसी कुछ परंपरा है ना अकाउंटिंग में। तो अकाउंटिंग में भी कॉल्ड, हम इसको बोल सकते हैं अकाउंटिंग को कि सिस्टमेटिक रिकॉर्ड प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल एक्टिविटी। मतलब जो भी हम फाइनेंशियल, मतलब पैसे से रिलेटेड एक्टिविटी कर रहे हैं, जो भी खर्चा कर रहे हैं, जो भी हम चीज़ें खरीद रहे हैं, उसका हम रिकॉर्डिंग कर लें सिस्टमेटिक तरीके से। वो बिजनेस की हो सकती है, इंटरप्राइज की हो सकती है। तो क्या यार, बिजनेस और इंटरप्राइज में ही करते हैं कि हम अकाउंटिंग? हम तो अपने घर में भी करते हैं, है ना। पर हम अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, कॉमर्स पढ़ रहे हैं, तो बिजनेस की बात तो होगी। इसलिए ये बोल रहे हैं कि बिजनेस की रिकॉर्डिंग को हम अकाउंटिंग बोलते हैं। पर घर पे भी आप जो खर्चा करते हो, जो किराना लाते हो, जो आप बिजली का बिल भरते हो, तो ये भी तो अपन लिखते हैं एक रजिस्टर पे, तो ये भी तो अकाउंटिंग हो गई। जितना ज़्यादा आसान भाषा में समझने की कोशिश करोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये वीडियो यहीं तक था। आई होप कि आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा कि यार किस तरीके से अकाउंटिंग वर्क करता है ना। ये सब्जेक्ट का क्या मतलब होता है। तो इंट्रोडक्शन में आज की वीडियो में यही समझाना था आपको। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और पहले वाले प्लेलिस्ट जरूर देखिएगा, उसमें आपको नंबर बाय नंबर करके ये सारे वीडियोस मिलेंगे। और जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग पर होगा। तो आप देख सकते हैं, इसको नोट्स बना सकते हैं और समझ सकते हैं, ठीक है। और यदि थोड़ा सा कुछ डाउट आ रहा हो तो एक बार फिर से वीडियो को देखिएगा और आपको ओवरऑल क्लियर हो जाएगा। और जैसे कि मैंने आपको बोला, मैं इस तरीके से आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा, इस तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि जैसे आपको कुछ नहीं आता। मैं भी आपकी तरह 11th क्लास में हूँ, पर मैं थोड़ा सा जानता हूँ और आप बिल्कुल नहीं जानते। इस तरीके से पढ़ेंगे तो मज़ा भी आएगा और आप क्लियर करते जाएंगे। ओके, थैंक यू।